महाराष्ट्र के ठाणे में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर कटिका डाला उर्फ राजू अबैया को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैरान कर देने वाला ये मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। 14 अक्टूबर को ऑटो ड्राइवर ने 21 साल की लड़की जो कॉलेज जा रही थी, इस लड़की के साथ छेड़छाड़ की और ऑटो रिक्शा में जबरन बिठाने की कोशिश की, मगर लड़की ऑटो रिक्शा ड्राइवर के चंगुल से बचने की कोशिश करती है। तभी ऑटो रिक्शा ड्राइवर ऑटो लेकर भागने लगता है। इस दौरान लड़की को भी पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से करीब 500 मीटर तक ये लड़की ज़मीन पर घसीटते हुए जाती है। सड़क पर इस लड़की को छोड़कर ऑटो रिक्शा ड्राइवर फरार हो जाता है। इस पूरे घटना के बारे में पीड़ित लड़की ने क्या कुछ बताया है, आपको सुनाते हैं। मैं ठाणे में स्टेशन के पास रहती हूँ। सुबह कॉलेज के लिए घर से 7 बजे निकली हूँ घर से। फिर उसके बाद में स्टेशन रोड माटे एंड सन शॉप के बाजू में एक जीना था। वो जीना में रिक्शा चालक था। रिक्शा चालक ने मेरे साथ अश्लील शब्द और शुक शुक करके आवाज़ देने की कोशिश की। मुझे लगा मेरी स्कूल की कोई फ्रेंड होगी, इसलिए मैंने पीछे झुक के देखा तो फ्रेंड छुप के देखा तो फिर स्कूल की फ्रेंड वगैरह कोई नहीं थी। फिर वो अश्लील शब्द में मुझे कुछ बुला रहा था, कुछ हाथ खींचने लगा। फिर मैंने छोड़ो बोला, मैंने आपकी पहचान नहीं है आपके साथ मेरी, तो आप क्यों पहचान नहीं है तो क्यों ऐसा कर रहे हो। फिर उसके बाद में उसकी रिक्शा थी माटे एंड सन के सामने, उसने रिक्शा को चाबी लगाई, रिक्शा चालू किया। उसके बाद में चालू करने के बाद वो मेरे को पकड़ के कम से कम 20 मीटर लेके घसड़ते हुए लेके गया। उसके बीच में मेरे को जख्मी बहुत पेन हुआ और जख्म हुआ। महिला सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित रहना चाहिए। 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? 24 घंटे के अंदर ठाणे नगर पुलिस चौकी ने उसको अरेस्ट किया, जो आरोपी है उसको, इसके लिए धन्यवाद। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी कटिका डाला उर्फ राजू अबैया को ठाणे पुलिस ने नवी मुंबई के दीघा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसका ऑटो रिक्शा भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले ने एक लेडीज़ की छेड़छाड़ की थी। उसके बारे में थाना नगर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ था। आरोपी के बारे में बहुत ठीक आरोपी अननोन था, उसके बारे में ज़्यादा मालूमात अपने पास नहीं थी। अपन ने एरिया में जहाँ पे घटना घटी और आजू बाजू में जिस दिशा में वो रिक्शा लेके भागा, वो बाजू के सब सीसीटीवी फुटेज चेक करे, लेकिन रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियर अपने को नहीं मिल रहा था। तो अपने डिटेक्शन स्टाफ ने दिन में और रात में, अब हमने 4 टीम करी थी, चारों टीम ने मेहनत करी। वो जो रिक्शा है, वो रिक्शा को स्टील गार्ड लगे थे और पिछले बाजू में थोड़ा सा उसका विंडो एक टिपिकल था। वो सब प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रहा था। नंबर नहीं मिल रहा था और आरोपी का फ़ोटो कहीं पे क्लियर नहीं हो रहा था सीसीटीवी में। तो वो रिक्शा का पिछला जो हिस्सा है और वो जो स्टील के गार्ड है, वो सब देख के हमारी टीम ने रेलवे स्टेशन, सिडको और थाना में सब जगह पे वो स्पेसिफिक रिक्शा किसकी है ढूंढने का प्रयास किया। और कंप्लेनेंट ने अपने को रिक्शा जो आरोपी है रिक्शा चालक, उसका स्पेसिफिक हुलिया दिया था। उसकी लंबे बाल है, चोटी है वगैरह, थोड़ा जाड़ा है, काला सा है, ऐसा। तो उस हिसाब से हमने मालूमात निकाला हमारे टीम ने। तो हमें स्पेसिफिक एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये रिक्शा, ये हुलिया वाला नवी मुंबई साइड में ज़्यादा रिक्शा चलाता है और दीघा ऐरोली परिसर में उसकी रिक्शा ज़्यादा चलती है। तो हमारी पीएसआई बड़े की टीम दीघा परिसर में गई रात को और रास्ते पे जो रिक्शा लॉट में रिक्शा पार्किंग होती है, वहाँ पे उन्होंने रिक्शा ढूंढना चालू किया। वहाँ पे एक रिक्शा मिली हमको,
जो स्टील के गार्ड वगैरह लगे थे, जो हमने सीसीटीवी फुटेज में पीछे से दिख रहा था, सेम वैसा ही था। तो डाउट आया उन्हें। अच्छा, एक और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने निकाली थी कि वो जो रिक्शा चालक है वो दीघा एरोली परिसर में चलाता है, उसका नाम राजू है, इतना इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो वहाँ पे जाने के बाद वो सस्पेक्ट रिक्शा मिलने के बाद पूछा कि ये रिक्शा किसकी है, तो उन्होंने बोला राजू नाम का रिक्शा ड्राइवर है, वो चलाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो मेल खा रही थी। तो फिर वहाँ पे उसका उन्होंने घर ढूंढा, वहाँ पे उसका घर गणेश नगर परिसर में उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उसके घर पे गए, आरोपी घर पे मिला, उसको हमारी टीम ने कस्टडी में लिया और रात को पुलिस स्टेशन में लाया, उसका इंट्रोगेशन किया। उसने गुनाह की कबूली दी। उसको हमने ये केस में अरेस्ट किया है। आज उसकी रिमांड है। हम उसकी पुलिस कस्टडी लेंगे और उसकी डिटेल्स तलाशेंगे। सर, क्या हेतु उद्देश्य था इसका, क्या बैकग्राउंड है इसका? नहीं, वो बैकग्राउंड मैंने बोला ना, वो रिक्शा चालक के गांव से आया हुआ है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके फैमिली है, दीघा में रहता है। वो 6वीं कक्षा तक वो पढ़ा है और ऐसा कुछ उसका इंटेंशन, उस लड़की देखी और उसने छेड़खानी की, बस। सर, किस बात को लेके विवाद हुआ था? क्यों रिक्शा वाला से खींच के लेके जा रहा था? नहीं, इसने लड़की को छेड़ा था, तो इसने लड़की को छेड़ा तो लड़की को गुस्सा आया था, तो लड़की उसको जवाब पूछने के लिए गई, तो ये डर के ये भागने लगा। इसने रिक्शा स्टार्ट करी और दौड़ने लगा, तो लड़की ने उसका हाथ पकड़ा, वो भाग रहा है करके, क्योंकि उसने लड़की को छेड़ा था तो लड़की गुस्से में थी। उसने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो और तेज़ी से रिक्शा भगाने लगा और उसने अपना हाथ झिड़कारा तो लड़की बैलेंस खो के रोड पे गिरी। दिस इज़ द फैक्ट। सर, इसमें क्या क्या गुनाह दाखिल किया गया है? हमने इसमें कलम 354, 354 336, 279 और IPC के और मोटर व्हीकल एक्ट कलम 184 के तहत गुना दाखिल किया है।